नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आदिसागर यूट्यूब चैनल में। कुंवारे मर जाना, लेकिन कभी भी ऐसी स्त्री के साथ में विवाह मत करना, या फिर कहे तो किसी प्रकार का रिश्ता, दोस्ती या फिर संबंध ऐसे स्त्रियों से भूल कर भी नहीं रखना। दोस्तों, आज आप जीवन की एक ऐसी सच्ची कहानी से रूबरू होने वाले हो जिससे आपको अपने आसपास के स्त्रियों के बारे में ऐसी राज पता चलेगी जिसे सुनकर आपका रूह कांप जाएगा। हाँ दोस्तों, इस कहानी में आप लोग को सुनने के लिए मिलेगा कि वह लड़की कैसी हुआ करती है जिनसे इंसान अगर भूल से भी शादी कर ले या दोस्ती कर ले तो वह बर्बाद हो जाता है। चाहे कितना भी धन कमाए, लेकिन हमेशा गरीब ही बना रहता है। दोस्तों, एक दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी बैठे हुए थे। तभी माँ लक्ष्मी पृथ्वी की तरफ देखती है और बोलती है कि पृथ्वी के लोग कितना स्वार्थी बन गया है। ऐसे में कौन अपना है और कौन पराया, आज के समय में यह समझना बहुत कठिन है। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, सही कह रहे हैं आप। अब माँ लक्ष्मी बोली, ऐसे में जो एक जीवन साथी होती है, जो किसी इंसान के साथ उसके पूरे जिंदगी साथ रहती है, उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। फिर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी से कहे, सही कह रहे हो आप, नहीं तो किसी भी इंसान का जिंदगी एक पल में बर्बाद हो जाता है, वह अमीर से गरीब बन जाता है। माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, ऐसी कौन सी बात है जो हर एक इंसान को उसके विवाह से पहले पता होनी चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, मैं आपको यह बातें एक कहानी के जरिए बताता हूँ, आप बस कहानी को ध्यान से पूरा सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता। तो चलिए, आप लोगों का समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं जीवन की एक सच्ची कहानी की तरफ। लेकिन उससे पहले, हे माता लक्ष्मी, जो भी दर्शक इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी नारायण लिखें, उन पर भगवान विष्णु और धन की देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। उनके घर में धन की कभी कोई कमी ना रहे, उनका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। एक गांव जो कि नदी के किनारे बसा हुआ था, उस गांव में एक बहुत ही दयावान राजा रहते थे और उनकी 2 रानियां थीं। और राजा अपने पत्नियों से बहुत ही घनिष्ठ प्रेम करते थे। और एक दिन राजा के राजमहल में एक बेटा पैदा होता है, और इसी खुशी में गांव के जो राजा थे वह अपने दरबार में नृत्य सम्मेलन का आयोजन करते हैं। और इस नृत्य सम्मेलन में आसपास के गांव से भी कुछ लड़कियां भाग लेती हैं। शाम का समय था और नृत्य कला की आयोजन शुरू हो चुका था। और तभी राजा की नजर अचानक से एक सुंदर स्त्री पर पड़ती है, जिसका नृत्य देखकर राजा उन पर मोहित हो जाते हैं। और उसके बाद राजा मंत्री को कहकर अपने विवाह का प्रस्ताव उस लड़की के सामने पेश करवाते हैं। और वह लड़की इस प्रस्ताव को सुनकर के आश्चर्य में जाती है। और तब वह लड़की उस मंत्री से कहती है, मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं सोच कर बताती हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद राजा उस लड़की से शादी कर लेते हैं। फिर कुछ सालों के बाद छोटी वाली रानी को 2 पुत्र होते हैं। कुछ समय के बाद उनके तीनों बेटे बड़े हो गए। लेकिन दोस्तों, दूसरे वाले रानी को एक भी पुत्र नहीं था, क्योंकि उनके नसीब में कोई संतान प्राप्ति नहीं था। और तो दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि राजा महाराजाओं को यह शौक हुआ करता था जंगल में शिकार का खेल खेलने का। तो जो राजा के 3 बेटे थे, उनमें से सबसे बड़ा बेटा एक दिन अपने घोड़े पर सवार होकर के जंगल में शिकार करने के लिए गया। और जंगल में शिकार खेलते खेलते पूरा दिन बीत गया, परंतु उसके हाथों से एक हिरण का वध तक नहीं हुआ। उसने एक भी हिरण को नहीं मार पाया। लेकिन तभी अचानक से सामने एक बहुत ही घने जंगल में से एक पागल इंसान निकल करके आया। वह बहुत ही अजीब सा फटा छटा कपड़ा पहना हुआ था और उसका व्यवहार भी थोड़ा अजीब सा था। साथ ही खाने के तलाश में इधर उधर भटक रहा था। और उसके कंधे पर एक तोता बैठा हुआ था। उस इंसान और तोते के बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती थी दोस्तों। फिर वह राजकुमार जो कि शिकार करने आए हुए थे, वह उस पागल व्यक्ति के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हो और यहाँ जंगल में क्यों भटक रहे हो। लेकिन दोस्तों, वह पागल व्यक्ति कुछ नहीं बोलता और उसे बहुत ही तेज की भूख लगी होती है, क्योंकि वह पागल व्यक्ति खाने के तलाश में था। इतने में ही राजकुमार अपने थैले में से कुछ लड्डू निकाल करके उस पागल व्यक्ति को देते हैं और भूखा व्यक्ति लड्डू को देखते ही लपक लपक कर खाने लगा। इतने में ही राजकुमार उस पागल व्यक्ति से पूछते हैं कि आखिर कौन हो आप और इस घने जंगलों में अकेले क्यों भटक रहे हो।
आपका परिवार कहाँ है? यह सुनते ही उस पागल व्यक्ति के हाथ से लड्डू छूटकर जमीन पर गिर जाता है और उस पागल व्यक्ति की आंख भर आती है। वह फूट फूट कर रोने लगता है और यह सब देखकर राजकुमार बहुत हैरानी में पड़ जाते हैं और उस पागल व्यक्ति से पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हो? तभी उस पागल व्यक्ति के कंधे पर जो तोता बैठा हुआ था वह कहता है, मेरे मालिक अपने बेटे के कारण इस स्थिति में जंगल में भटक रहे हैं। फिर राजकुमार कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ इनके साथ में? तब तोता कहता है, इनके पास वाले नगर में एक बहुत सुंदर लड़की है और वह इतनी सुंदर है कि नगर के सारे लोग उससे विवाह करने के लिए बिल्कुल पागल है। वह एकदम आसमान से उतरी हुई एक सुंदर परी लगती है और इसका पिता एक राजकुमार है और वह अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं, परंतु वह लड़की तो शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन उसका एक शर्त है। वह लड़की उस इंसान से शादी करना चाहती है जो उसके प्रश्नों का उत्तर दे सके, इसलिए जो कोई शादी की इच्छा लेकर के उसके पास में जाता है वह उससे एक सवाल पूछती है और अगर कोई व्यक्ति उस सवाल का उत्तर दे देगा उसके साथ में वह विवाह कर लेगी और अगर सवाल का उत्तर नहीं दे पाता है तो उसका शीश कटवा देती है। और इसी चक्कर में इनका एक पुत्र था जो कि उस स्त्री के द्वारा मारा गया और मेरे मालिक सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपना मानसिक संतुलन खो दिए और इसी वजह से इनका राज्य भी अब उस स्त्री के कब्जे में है। इतना बात होते ही वह व्यक्ति वहां से चला जाता है और यह सारी बात सुनकर राजा के दिल और दिमाग में उस राजकुमारी वाली बात बैठ जाती है और वापस शिकार पर से महल की तरफ लौटते समय भी पूरे रास्ते उसी राजकुमारी का ख्याल उस राजकुमार के दिमाग में चल रही थी। राजा जब लौट करके अपने घर आए तो घर आकर के रात्रि में लेटकर आराम तो कर लिया, लेकिन सुबह में भी वही राजकुमारी के ख्यालों में डूबे हुए थे। अब राजा से रहा नहीं गया और वह शीघ्र ही अपना घोड़ा उठाते हैं और उस राजकुमारी के महल की तरफ चल देते हैं। और तभी राजकुमार के माता पिता उनसे पूछते हैं कि बेटा कहां जा रहे हो? तब राजकुमार कहता है कि हमारे बगल वाले राज्य में एक बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है और वह विवाह करना चाहती है, परंतु उस राजकुमारी का यह कहना है कि उसका कोई प्रश्न है और जो कोई उसके प्रश्न का उत्तर दे देगा वह उसके साथ विवाह कर लेगी और जो नहीं दे पाता उसका सर कटवा देती है। अब तक उसके चक्कर में कई लोग मारे गए हैं और कई राज्यों को वह स्त्री अपने कब्जे में ले रखी है। यह सुनकर राजकुमार के माता पिता ने राजकुमार को बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु राजकुमार ने उनका एक भी नहीं सुना और राजकुमारी के महल की ओर निकल जाता है। महल पर पहुंचते ही राजकुमार ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो राजकुमारी कहती है कि मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, परंतु आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, तभी मैं आपसे विवाह कर पाऊंगी और अगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो आपका सर कटवा दिया जाएगा। राजकुमार ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और बोला, राजकुमारी पूछिए आपका क्या प्रश्न है? मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। फिर राजकुमारी अपना वह एक प्रश्न पूछती हैं जो अभी तक कई लोगों से पूछती आ रही थी और जब राजकुमारी ने प्रश्न पूछा तो वह राजकुमार देखता रह गया। जब उत्तर नहीं आया तो राजकुमार का शिष्य कटवा दिया गया। दोस्तों, ऐसा कौन सा प्रश्न था जो कि राजकुमारी पूछती थी लेकिन कोई भी इनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता था? इसके बारे में आपको आगे वीडियो में जरूर पता चल जाएगा कि राजकुमारी ऐसा क्यों करती थी, क्यों हर वह व्यक्ति जो राजकुमारी से शादी करना चाहता था उससे वही एक सा प्रश्न पूछा करती थी। जब बड़े वाले भाई मारे गए तब बड़े से छोटा दूसरे नंबर के राजा ने विचार किया कि वह राजकुमारी के पास जाएगा और अपने भाई का बदला लेगा, परंतु जैसे ही राजकुमारी उसके सामने आती है तो वह राजकुमार उस राजकुमारी को देखकर उन पर मोहित हो जाते हैं और खुद में सोचते हैं कि यह कितनी सुंदर स्त्री है, काश मैं इनसे विवाह कर पाता। लेकिन फिर राजा राजकुमार से कहता है, मेरे बड़े भाई कहाँ हैं? तो राजकुमारी कहती हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। यह सब सुनकर राजकुमार फिर से सोच में पड़ जाते हैं। तब राजकुमारी राजकुमार से कहती हैं, क्या सोच रहे हो? राजकुमार कहता है कि आप कितनी सुंदर हो, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। तो फिर राजकुमारी कहती हैं, मैं आपसे विवाह तो कर लूंगी, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, पहले आपको उस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। तो राजकुमार कहता है कि ठीक है, आप अपना प्रश्न पूछो।
लेकिन दूसरे वाले राजकुमार भी उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं और उनका भी सर कटवा दिया जाता है। इसी प्रकार उस विवाह के चक्कर में उस राजा के 3 लड़के थे, उनमें से 2 लड़के मारे गए। अब बचा सबसे छोटा वाला, वह भी अपने घोड़े को लेकर राजकुमारी के महल की ओर चल देता है। उनके माता पिता ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन छोटे वाले भाई इनकार करते हुए कहता है, हम जा रहे हैं है उस हत्यारिन राजकुमारी से अपने भाइयों का बदला लेने, या तो मैं उस हत्यारिन से बदला लेकर के आऊंगा, अन्यथा आप यह समझ लेना कि आपका कोई बेटा था ही नहीं। उनके माता पिता ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश किए, लेकिन वह बदला लेने के चक्कर में चल देता है। रास्ते में जाते जाते उस लड़के ने विचार किया कि जैसे मेरे भाई गए थे, अगर वैसे मैं गया तो मैं भी मारा जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा तो जरूर। पर कुछ सोच समझने के बाद उसने क्या किया कि उस राजकुमारी की महल से थोड़े हटकर एक बगिया था, उसने अपने घोड़े को वहीं पर छोड़ दिया और उस बगिया के अंदर चला गया। और राजकुमारी वहां पर उस शांत वातावरण में विश्राम करने के लिए आया करती थी। अब उस बगिया में एक सरोवर था और उस सरोवर के किनारे वह राजकुमार एक आम इंसान के वेशभूषा में खड़ा था। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग बड़े ध्यान से सुनना, यह बहुत ही अलौकिक कहानी है। दोस्तों, राजकुमार सरोवर के किनारे रहा था और तब राजकुमारी अपने कुछ सहेलियों के साथ बगिया में आई। और कुछ समय बाद राजकुमारी ने अपने एक सहेली से कहा कि हमें पानी लाकर दो, हमें बहुत तेज प्यास लगी है। अब उस राजकुमारी की बात को सुनकर उसकी एक सहेली ने हाथ में बर्तन लेकर के उसी सरोवर पर जल लेने के लिए गई, जिस सरोवर पर वह राजकुमार आम इंसान के रूप में पहले से ही खड़ा था। उसने देखा तो उसके रूप को देख करके उन पर मोहित हो गई। वह राजकुमारी की सहेली जल लेकर के आई और राजकुमारी को पिलाया और फिर तुरंत लौट करके सरोवर के पास चली गई और उसने जा करके उस राजकुमार यानी कि उस आम आदमी से कहती है कि आप कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको देखते ही आपके रूप पर मोहित हो गई हूँ और मैं शीघ्र ही आपसे विवाह करना चाहती हूँ। फिर राजकुमार कहता है कि वह तो ठीक है, लेकिन आप कौन हो? फिर वह लड़की कहती है कि मैं राजकुमारी की सहेली गंगा हूँ। यह सुनकर के राजकुमार उस गंगा के साथ उसके घर चले जाते हैं और गंगा अपने आंगन में चारपाई बिछा करके उस राजकुमार को बैठा दिया और उसके बाद में भोजन करवाया। और फिर कहती है कि आप क्या सोच रहे हो? आप विश्वास करिए, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी, क्योंकि मैं आपके रूप के ऊपर दीवानी हो चुकी हूँ। मैं आपसे प्यार कर बैठी हूँ। जब इतनी बात उस राजकुमार ने सुनी तो वह राजकुमार रोने लगता है। राजकुमार के आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और कहने लगा, मैं इसलिए सरोवर में घूम रहा था क्योंकि यह जो तुम्हारी राजकुमारी है इतनी हत्यारी है, जिसने अब तक कई लोगों के सर कटवा दिए हैं और उन्हीं में हमारे 2 भाई मारे गए। तो मैं अपने भाइयों का बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह राजकुमारी कौन सा सवाल पूछती है। तब गंगा कहती है, वह तो हम आपको बता देंगे, लेकिन पहले आप हमसे वादा कीजिए कि आप हमसे शादी करेंगे। तो दोस्तों, गंगा ने एक तरफ तो राजकुमार से शादी करने का वादा करवा ली, वहीं दूसरी ओर उसे यह डर भी लगा था कि अगर हम इनको वहां जाने देंगे तो पता नहीं यह वहां से लौट करके आएंगे भी या नहीं। तो फिर राजकुमार गंगा से कहता है कि मैं जरूर तुमसे विवाह करूंगा। लेकिन राजकुमारी से अपने भाइयों का बदला लेने के बाद जब राजकुमार ने गंगा से इतना कहा तो गंगा को राजकुमार के ऊपर विश्वास हो गया और तब फिर गंगा ने राजकुमार को राजकुमारी के बारे में बताना शुरू किया। और गंगा ने कहा कि वह हर एक इंसान से केवल एक ही प्रश्न पूछती हैं कि गुल सरोवर की क्या कहानी है। तब राजकुमार ने गंगा से कहा कि आपको अगर प्रश्न पता है तो इसका उत्तर भी अवश्य पता होगा, तो आप हमें इसका उत्तर सुना दीजिए। लेकिन गंगा तुरंत हाथ जोड़ करके बोली, हे महाराज, अगर मुझे उत्तर के बारे में मालूम होता तो चाहे कुछ भी हो